झारखंड अलग हुआ तो ज़मीन का लूट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसीलिए आज हम लोग को संगठित होकर लड़ने का ज़रूरत है। जब तक लोग पूरी तरह संगठित नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसे ही हम लोग को संगठित होकर संघर्ष करते रहना होगा। सिर्फ कडरू की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड की बात है। और जिस तरह से आंदोलन हो रहा है तो ये आंदोलन के सभी जगह ऐसा होगा। हम लोग जिस तरह से आग लगाए हैं कि आदिवासी अपनी सामाजिक धार्मिक जमीन को बचाएं और आगे बढ़ चढ़ कर बचाएं, और जब तक उस क्षेत्र के उस मौजा के लोग नहीं निकलेंगे तो कोई भी संगठन कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को जो जिम्मेवारी दी गई है वो कर नहीं रहे हैं। उन लोग दलाल लोगों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं और कहते भी हैं कि तुम इतना ज़मीन कैसे तुम बचा लोगे, बेच दो, ठीक कर रहा है, बेच दो, बेचने से तुम्हारा पैसा भी मिल जाएगा। यहाँ पर ज़मीन हम लोग का पूजा जो स्थल है वहाँ पे 37 डिसमिल पूरा है। उसके अलावे 3 एकड़ ज़मीन है वहाँ जो पहनाई भुइयारी ज़मीन है, वहाँ पे सारा वो बेच दिया गया है दलालों के द्वारा और घर भी बन गया। डाड़ी चुआ है, उसी चुआ से हम लोग सरहुल में पूजा करने के लिए सरना स्थल में ले जाते हैं और उसी से माँ का पूजा होता है। और शादी ब्याह में भी हम लोग ले जाते हैं वो पानी, और लड़की या लड़का का शादी रहे उसी से स्नान करके शादी होता है। आदिवासी बिना ज़मीन के रह नहीं सकता है, उसका अस्तित्व, अस्मिता और पहचान इस ज़मीन से ही जुड़ी हुई है। और अभी रैयती ज़मीन हो, जो पर्सनल ज़मीन होता है, व्यक्तिगत ज़मीन, वो लगभग अब समाप्त हो रही है ना। तो अब बच क्या रही है? सामाजिक ज़मीन। अभी इस वक्त मैं रांची राजधानी स्थित राजभवन के धरना स्थल पर हूँ। आए दिन आप लोग कई धरना इस स्थल पर देखते हैं, लेकिन अधिकतर धरना आप देखेंगे कि आदिवासी यहाँ पे आके करते हैं और ख़ासकर ज़मीनों की लूट को लेकर करते हैं। ज़मीनों की जो लूट हो रही है, धार्मिक स्थल की, डाली कतारी की, सरना स्थल की, इन सारी ज़मीनों की जो लूट हो रही है उसको लेकर यहाँ पे धरना करते हैं और अपनी बात राज्यपाल तक पहुंचाते हैं, ज्ञापन देते हैं। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी मांगों को राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ भी पहनाई ज़मीन की बात हो रही है, आदिवासी ज़मीन की बात हो रही है, उनसे जुड़ी हुई सामाजिक और धार्मिक ज़मीनों की मुद्दों के साथ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज किस मुद्दे को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी हैं। दादा, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी का जो सामाजिक धार्मिक जमीन जो धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, उसी के खिलाफ आज हम लोग 1 दिवसीय आंदोलन दे रहे हैं मुहिम राज्यपाल के समक्ष। चूँकि आदिवासी का स्टूडेंट का एक अधिकार होता है, जो अधिकार के तहत राज्यपाल को हम लोग एक स्थान है, जो कि उस स्थान के तहत हम लोग आदिवासी का सुरक्षा कवच है जो राज्यपाल देखते हैं। और राज्यपाल के समक्ष हम लोग ये उसको संज्ञान में देना चाहते हैं कि आप जिस तरीक़ा से आदिवासी का हितैषी हैं, झारखंड राज्य अलग राज्य बना है, बिहार से अलग कट के बना है, कि आदिवासी और मूलवासी के लिए बना है, तो जिस तरह से सामाजिक और धार्मिक जमीन धड़ल्ले से लूटा जा रहा, उसको बचाव के लिए आज हम लोग 1 दिवसीय मुहिम के राज्यपाल के पास धरना दिए हैं। अब लोग तो खुद से ये काम करने लगे हैं दादा। जैसे कल आपने देखा होगा कडरू की बात, जैसे वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे बाउंड्री वाल तोड़ दिया। अब लोग खुद से अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए कूद पड़े हैं, उस पर फिर ये धरना देना कितना सही लगता है आपको? देखिए, सिर्फ कडरू की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड की बात है। और जिस तरह से आंदोलन हो रहा है तो ये आंदोलन के सभी जगह ऐसा होगा। हम लोग जिस तरह से आग लगाए हैं कि आदिवासी अपनी सामाजिक धार्मिक जमीन को बचाएं और आगे बढ़ चढ़ कर बचाएं, और जब तक उस क्षेत्र के उस मौजा के लोग नहीं निकलेंगे तो कोई भी संगठन कुछ नहीं कर सकता है। तो आप देखिए, बगल में कडरू के लोग भी आए हैं ऊपर धरना में बैठे हुए। तो सभी तरह का हम लोग कह रहे हैं, जैसे पोखर टोली का है, हुंडरू का है, करम टोली का है, इसी तरह से सभी जगह के लोग यहाँ पर आज जुटे हैं। और आने वाले दिन में पूरे रांची, पूरे झारखंड के लोग जुटेंगे अपने आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन को बचाने के लिए। चूँकि एक से कुछ नहीं होता है, सब लोग जुटेंगे तभी उग्र आंदोलन होगा और आदिवासी का अपनी सामाजिक धार्मिक जमीन बचेगी। हमारे साथ सुभाष मुंडा जी भी हैं। सुभाष दा, कई बार आप लोगों को यहाँ पे देखा गया है धरना देते हुए, खासकर ज़मीनी मुद्दों के साथ। बार कब तक लोग धरने पे आते रहेंगे? देखिए, बार जो है जुटने का सवाल तो है ही। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक हमारा सामाजिक धार्मिक जो अपना पहचान है वो पहचान भी बचने वाला नहीं है। इसलिए 1-2 दिन का लड़ाई नहीं है, ये निरंतर चलने वाला लड़ाई है। सदियों से
एक कहिएगा तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण का जो इतिहास रहा है और उसमें ज़्यादा शोषित हमारा आदिवासी परिवार है। और आज जो है जब झारखंड अलग हुआ तो ज़मीन का लूट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसीलिए आज हम लोग को संगठित होकर लड़ने का ज़रूरत है। जब तक लोग पूरी तरह संगठित नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसे ही हम लोग को संगठित होकर संघर्ष करते रहना होगा। और आज हम लोग आए हैं पोखर टोली, सतरंजी, कई गांव का जो सवाल है, जो पहनाई ज़मीन है, यहाँ का सामाजिक ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन है, जतरा स्थल है, गैर मजरूआ ज़मीन है, ये तमाम ज़मीन का सुरक्षा के लिए राज्यपाल महोदय हमारे कस्टडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो उनको हम लोग अवगत कराने की आप संज्ञान में लीजिए। यहाँ जो है भारी भरकम लूट है, उस लूट पर अगर संज्ञान राज्यपाल महोदय नहीं लेते हैं तो आने वाला दिन में जैसे देख रहे हैं आप, लगातार हमारा कारवां बढ़ रही है, संगठन हमारा विस्तार हो रहा है। ऐसा ना हो कि आने वाला दिन में आदिवासी समाज खुद अपना ज़मीन को अपने सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। और इसीलिए बार बार हम लोग राज्यपाल महोदय से गुहार लगा रहे हैं। बार बार यहाँ लोग आते हैं, ज्ञापन भी तो राज्यपाल के पास जाता है, फिर भी अभी त्वरित कार्रवाई अभी प्रशासन की ओर से ज़मीनों को लेके कुछ अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन गंभीर नहीं है आदिवासियों की ज़मीन को लेके? देखिए, इसमें तो हम लोग स्पष्ट कहेंगे हमारे राज्यपाल जी गंभीर नहीं हैं। अगर राज्यपाल हमारे गंभीर होते, हमारे गार्जियन हैं, अगर वो गंभीर होते तो निश्चित तौर पर हमारा ज़मीन को कोई छूने का किसी को ताकत नहीं था। राज्यपाल से बड़ा ताकत किन्हीं के पास नहीं है। वो केवल एक बार जो है हुंकार भर दें तो आदिवासी ज़मीन जो है ना, आदिवासी परिवार के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, ना आदिवासी ज़मीनों पर कोई उंगली उठा सकता है। और इसको लागू करने का जो प्रशासन का जो काम है, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बाकी लोग जो उनके सहयोगी हैं, वो लोग भी जो है उदासीन हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का ज़मीन बचे, आदिवासी जो है राजधानी में रहे, ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए आदिवासियों को कैसे खदेड़ा जाए, तो जानते हैं कि ज़मीन रहेगा तब तक आदिवासी यहाँ टिके हुए रहेंगे। इसीलिए ज़मीन का लूट किसी भी प्रकार से हम लोग करें, ये जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोग देख रहे हैं, पहला जो है अगर देखिएगा हमारा जो आक्रमण हो रहा है तो रैयती ज़मीन के ऊपर हो रहा है, हमारा सामाजिक धार्मिक ज़मीन पर हो रहा है, हमारा गैर मजरूआ ज़मीन जिस पर हम लोग सदियों से विभिन्न कामों में उपयोग कर रहे हैं उस पर हो रहा है। और आप देखिए पूरी तरह से कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, इसके लिए 2037 जो मास्टर प्लान आया है, आप देखिएगा 7 प्रखंड को एक साथ कैसे उजाड़ा जाए, अब इसका भी खेल हो रहा है। तो ये एक HSC ले लिया, उधर जो है माने बाकी जो कारखाना के नाम पर जो है नामकों में भी लिया, कांके में भी लिया, ये एक खेल से पूरा नहीं हो रहा था। तो अब जो है कैसे और भी ज़मीन लूटा जाए, इसका भी खेल यहाँ चालू है। इसीलिए हम लोग जो है लोगों को जागरूक करने का भी काम साथ साथ कर रहे हैं। और आपको एकदम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आने वाला दिन में तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी परिवार एकजुट होकर अपनी ज़मीन को बचाने का काम करेंगे और हम जो है यहाँ से हटेंगे नहीं, ये आपको स्पष्ट बता दें। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। दीदी, क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर ही देखिए, हम लोग का जो आज यही। कहाँ से आए हैं आप? हम लोहरदगा से आए हैं। हाँ, कुड़ू प्रखंड से आए हैं। हमारे साथ पोखर टोली की महिलाएं हैं। इनके बैनर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पोखर टोली झरना धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करना बंद करो। क्या छेड़छाड़ हो रहा है माँ वहाँ पे? वहाँ पर धार्मिक ज़मीन है, झरना है, जहाँ सरहुल के दिन वहाँ से पानी उठाया जाता है। वही बाउंड्री हुआ। हम लोग बाउंड्री किए, कचरा फेंकता है बोल के बाउंड्री किए, तो उसमें एक गीता देवी करके बिहारी औरत है, वो ज़मीन ले ली है 2 कट्ठा, और उधर से हालांकि रास्ता नहीं है और रास्ता मांग रही है। और उसका रास्ता है दक्षिण साइड से, जिधर अभी 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा हुआ है, 5 फीट का ऑलरेडी उसको रास्ता दिया गया है। उसको अब वो पैसा वाला है, वो ज़मीन को भी ले लिया रास्ता को, तो वही रास्ता, इसीलिए हम लोग को परेशानी कर रही है कि हमको इधरे से रास्ता चाहिए। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग 1 इंच भी रास्ता नहीं देंगे, इसीलिए नहीं देंगे बोले हैं। तो हाई कोर्ट में अपील कर दी है, FIR कर दी है। गांव वालों पे केस उस भी हुआ है क्या? हाँ, 4 महिला और 1 जेंट्स के ऊपर केस किया है। 144 धारा लागू हुआ है। अभी काम वहाँ बंद किया गया है। हमारे साथ प्रवीण उरांव जी भी हैं। दादा, बार बार यहाँ पे धरना स्थल पे आदिवासी आते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। क्या कहेंगे, किसकी क्या कमी रह जाती है, किनसे कमी रह जाती है? राज्यपाल से, प्रशासन से, या मांग करने में ही आदिवासी पीछे हैं? नहीं, मांग करने में तो आदिवासी पीछे नहीं है, मांग करने में बहुत अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को जो जिम्मेवारी दी गई है वो कर नहीं रहे हैं। उन लोग दलाल लोगों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं और कहते भी हैं कि तुम इतना ज़मीन कैसे तुम बचा लोगे, बेच दो, ठीक कर रहा है बेच दो, बेचने से तुम्हारा पैसा भी मिल जाएगा। ये प्रशासन के लोग सीओ और बीडीओ लोग ये भाषा बोलते हैं, ये गलत है। यहाँ डीसी ये अधिक क्षेत्र है, पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में डीसी कहलाते हैं, जबकि और जगह डीएम कहलाते हैं। डीसी का स्पेशल इसको ज़मीन के लिए पावर दिया गया है कि वो अपने स्व विवेक से आदिवासी ज़मीन को बचाएं, लेकिन इन लोग कभी बचाने के नाम से कोई कड़ा कार्रवाई नहीं किए हैं। दखलदानी कोर्ट से आदेश भी हो जा रहा है, दखलदानी में भी इन लोग बहुत लेट लतीफ़ करते हैं और इन लोग जो करना चाहिए दखलदानी पर एक क्विक एक्शन ये नहीं होता है। तो आज समस्या है कि हम लोग इस मामला में पीछे नहीं हैं, गांव घर के लोग भी पीछे नहीं हैं। गांव घर के लोग भी धार्मिक ज़मीन और सामाजिक ज़मीन है, ये तो अपने रहती ज़मीन को भी बचाने में लगे हुए हैं। आज निश्चित तौर से कुछ दलाल अपने बीच से भी हैं जो लोग कि उन लोग को उल्टा सीधा कह के कर दे रहे हैं। एक सादा पट्टा के रूप में ये आजकल बिक्री का एक खोले हुए हैं। ये सादा पट्टा पर भी डीसी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को भी और सरकार को भी लेना चाहिए। ये एक घून के जैसा है जो कि आदिवासी के जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, विशेषकर सीएनटी एक्ट यहाँ है, सीएनटी एक्ट को ये भीतर ही भीतर घून के जैसा खा जा रही है और ख़त्म कर दे रही है। तो ये कल के तारीख में अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो सीएनटी एक्ट का माने मतलब ही नहीं रहेगा। और जब सीएनटी एक्ट नहीं रहेगा तो हम जो आज मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर 1932 के आधार पर स्थानीय बनाया जाए, तो ये भी हम लोग नहीं के बराबर बचेंगे और वो सिर्फ खतियान रह जाएगा, ज़मीन नहीं रहेगा। तो इस पर एक जो अनुसूचित क्षेत्र है, इस अनुसूचित क्षेत्र पर एक कड़ाई से पालन होना चाहिए। वार्ड 50 की पार्षद पुष्पा तिर्की जी हमारे साथ हैं। ये भी पोखरटोली वासी हैं और राजभवन के समक्ष धरने पे हैं। क्या है पूरा मामला मैडम? वहाँ पर यही मामला है कि हम लोग का धार्मिक वहाँ पे जो हम लोग पूजा चुआ यानी कि डाड़ी बोलते हैं उसको, जहाँ हम लोग का सरहुल के पूजा के दिन वो पानी लाया जाता है उससे, और हम लोग का जैसे समाज आदिवासी समाज में जो शादी होता है तो वही पानी से ला के वहाँ पूजा किया जाता है वाहन के द्वारा। तो वही डाड़ी कुआं के पास जहाँ पर हम लोग का ज़मीन है, तो उसको गांव के सभी समाज के लोग श्रमदान के द्वारा उसको घेराबंदी कर रहे थे। उसी समय एक गीता देवी नाम करके लेडीज़ वहाँ पे आ खड़ी हुई है, बोल रही है कि नहीं, हम मेरा रास्ता इधर से ही हमको आप लोग दीजिए। ऑलरेडी उसका चौहद्दी में किसी तरफ रास्ता नहीं दिखाता है, फिर भी वो ज़बरदस्ती बोल रही है कि नहीं, हमको यही रास्ता देना है। अच्छा, आप तो पार्षद हैं, आपको तो वहाँ पे ज़मीन का पूरा नक्शा पता होगा, किसकी ज़मीन कितनी है, यहाँ पे जो आपका पूजा स्थल है वो कितनी है, फिर कैसे बात हाई कोर्ट तक पहुँच गया? वहाँ पे ज़मीन हम लोग का पूजा जो स्थल है वहाँ पे 37 डिसमिल पूरा है। उसके अलावे 3 एकड़ ज़मीन है वहाँ जो पहनाई भुइयारी ज़मीन है, वहाँ पे सारा वो बेच दिया गया है दलालों के द्वारा और घर भी बन गया। लेकिन जहाँ पे पूजा स्थल है वहाँ केवल 37 डिसमिल बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करें, उसको बचाएं कि उसको देंगे? हम लोग किसी के द्वारा भी बेचा गया, उसके लिए हम लोग कोई ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर वो ऊपर से और हाई कोर्ट में अपील करती है कि नहीं, ये लोग हमसे रास्ता के ई में विवाद कर रहे हैं, मेरे से यानी गलत तरीके से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से वो हाई कोर्ट में केस दायर कर दीजिए। उसमें 4 महिला 1 पुरुष है और उसमें अभी हम लोग का 28 तारीख को सुनवाई है। 37 डिसमिल में सिर्फ 8 ही डिसमिल बचा हुआ है। क्या कह रहे हैं? 37 डिसमिल हम लोग का वो एरिया पड़ता है, लेकिन उसमें सिर्फ अभी 8 ही डिसमिल में हम लोग घेराबंदी किए हैं। अच्छा, बाकी ज़मीन सब हड़प लिया गया है, घर बना लिया है। हम लोग का यही कहना है कि प्रशासन से कहना चाहेंगे और जो अधिकारी हैं सीओ अंचल से, हम लोग का ज़मीन को अपना नापी करके निकाल दे। हम लोग जो भी करेंगे अपना समाज के लिए हम लोग वहाँ काम करेंगे। जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पे महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष, ये पोखरटोली का मामला है।
और वहाँ के सरना स्थल का मामला है। और यहाँ मेरे साथ जो महिला हैं ये हर बिफे को वहाँ पे जाती है जल चढ़ाने, और उसी जल चढ़ाने से ही ये मुद्दा शुरू हुआ है। क्या है माँ पूरा मुद्दा? वहाँ बकास भुयारी पहाना जमीन है, वो 1 एकड़ 69 डिसमिल जमीन है हुंडरू मौजा पोखटोली में। वो बाकी सारा जमीन अतिक्रमण हो गया है और 8 डिसमिल बचा है, उसमें हम लोग का डाड़ी चुआ है। उसी चुआ से हम लोग सरहुल में पूजा करने के लिए सरनाम स्थल में ले जाते हैं और उसी से माँ का पूजा होता है। और शादी ब्याह में भी हम लोग ले जाते हैं वो पानी, और लड़की या लड़का का शादी रहे उसी से स्नान करके शादी होता है। कन्या को लाते हैं तो कन्या को भी भेलवा फाड़ने के लिए वहीं ले जाया जाता है और वहाँ से ला करके ही भेलवा उस पानी से ही फाड़ते हैं। हम लोग चारों तरफ अतिक्रमण हो गया तो 8 डिसमिल ज़मीन को हम लोग मतलब गंदा हो रहा है बोल करके, साफ सुथरा रहेगा बोल करके हम लोग बाउंड्री किए। उसमें से उस ज़मीन का प्लॉट है 312 312, उसमें 37 डिसमिल ज़मीन है। 37 डिसमिल में हम लोग सारा ज़मीन हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहे और छोड़ दिए, और हम लोग 8 डिसमिल ज़मीन को बाउंड्री किए। उसमें भी गैर आदिवासी महिला गीता देवी रास्ता के लिए हम लोग को न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके हम लोग को सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, बहुत तरह से शोषण कर रही है हम लोग आदिवासियों के साथ। केस में फंसाने का केस भी हुआ है और अभी भी बोल रहा है कि जो लेडीज ज़्यादा बोल रही है उसको सबको केस में फंसाया जाएगा, इस तरह का बोल रहा है। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे धार्मिक स्थल है, चुआ है, तो इसका तो कागजात भी आप लोगों के पास होगा? हाँ है हम लोग के पास कागजात है। अच्छा, आप भी थी इस लड़ाई में? जी। क्या है मामला, बताइए। मामला ये है कि वो हम लोग का चुआ है जहाँ से पूजा के लिए हम लोग पानी चढ़ाते हैं सरना में, और शादी ब्याह के लिए सारा पानी वहीं से यूज होता है, जिसमें कि सिर्फ 8 डिसमिल ज़मीन बचा रह गया है। 37 डिसमिल ज़मीन था जिस प्लॉट में ज़मीन है, सिर्फ 8 डिसमिल बचा रह गया है, और उसमें भी उस महिला को वहाँ से रोड चाहिए। तो फिर हम लोग कहाँ पूजा करेंगे? सारा देश से पूजा के लिए ही जहाँ से किन से ज़मीन ली है वो गीता देवी? वो किन से ज़मीन ली है, वो ज़मीन मालिक से भी ज़मीन ली है कि नहीं ली है ये तो हमें पता नहीं है, पर वो क्या नाम है उसका, हाँ, वो दावा करती है कि हमें यहीं से रास्ता दिया जाए, और जबकि उसका प्लॉट भी अलग है और वो उसका रास्ता कहीं और से दिखाया गया है। ये पूरा गांव वाला हम लोग बोलते हैं और सभी जानते हैं कि उसका रास्ता कहीं और से दिखाया गया है। उसके बावजूद भी वो बार बार मतलब यहीं से रास्ता मांग रही है, और ये हम लोग उच्च न्यायालय में जाके ये की है, हम लोग के ऊपर केस की है, जनहित याचिका दायर की है, जो कि जबकि रास्ता का मामला है। हमारे साथ राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के महानगर अध्यक्ष संजय कुजूर जी हमारे साथ हैं। दादा, आप तो लंबे समय से आदिवासी मुद्दों पे प्रखर होकर अपनी बातों को कहते हैं। जिस तरह से रांची में लूट चल रही है ज़मीन की, और ख़ासकर आदिवासी ज़मीन की, और उसमें से भी अब सिर्फ धार्मिक और सामाजिक ज़मीन ही बच गई है रांची के अंदर, अब उसमें भी अतिक्रमण हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस संबंध में सवाल पूछने के लिए। और निश्चित रूप से हम लोग प्रखर होकर के पूरे समाज को लेकर के समाज के साथ ज़मीन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आदिवासी बिना ज़मीन के रह नहीं सकता है, उसका अस्तित्व, अस्मिता और पहचान इस ज़मीन से ही जुड़ी हुई है। और अभी रैयती ज़मीन हो, जो पर्सनल ज़मीन होता है, व्यक्तिगत ज़मीन, वो लगभग अब समाप्त हो रही है ना। तो अब बच क्या रही है? सामाजिक ज़मीन, जिसमें कि हमारे जो परंपरागत, जो प्रथागत कानून के तहत जो हमें कस्टमरी लॉ जैसे संविधान में कहा जाता है, उसके तहत हमारी जो ये रूढ़िगत जो प्रथाएं हैं उसको एक कानूनी दर्जा प्राप्त है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो रूढ़िगत जो प्रथा है, यही सबसे पहले जब मानव जाति सभ्यता में आई तो ये रूढ़िगत प्रथा से ही ये सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ा है। और आज आदिवासी का जो पहचान है इसी प्रथागत कानून के तहत ही ये बचा है या आगे बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। तो ये ज़मीन जो है, इसी को यदि हम लूट लें
तो आदिवासी स्वतः खत्म हो जाएगा, उसकी पहचान बिल्कुल मिट जाएगी। है तो ये एक षड्यंत्र है ताकि यहाँ आदिवासी को बिल्कुल समाप्त किया जाए, है ना। और जब उसके ज़मीन को छीना जाएगा, है ना, और लूटा जाएगा या फिर उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल उसकी पहचान को मतलब समाप्त करने का ये षड्यंत्र है, हम तो यही कहेंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी है दादा कि डाली कतारी की ज़मीन हो, मसना की ज़मीन हो, आदिवासी के सामाजिक धार्मिक ज़मीन का खतियान में दर्ज रहता है। बिल्कुल निश्चित। तो अगर पोखरटोली का जो बात हो रहा है, जो ये महिलाएं बता रही हैं, तो ये भी कहीं पे दर्ज होगा, इसका भी नाम होगा, फिर वो महिला किस प्रकार से इसमें दावा कर रही है? देखिए, चूँकि एक एसआर कोड के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, ये एक ज़मीन लूटने के लिए एक आधार बनाया गया है, जो कि एक इसमें देखिए 5वें अनुच्छेद क्षेत्र में जो कानून बना हुआ है उसमें और एक संवैधानिक प्रावधान ये है 243(m) में ये कहा गया है कि किसी भी कानून के रहते हुए भी ये कानून को बदला नहीं जा सकता या बनाया इसके अगेंस्ट में बनाया नहीं जा सकता, लागू नहीं हो सकता है। और जो ये कानून को ताक में रह करके जो एसआर कोड का जो नियम बनाया गया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसी के तहत वो कंपनसेशन करके ये ज़मीन का मालिकाना हक वो प्राप्त की है, जो कि असंवैधानिक है। अब भाई 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आपको प्रवेश करने का हक नहीं है तो ज़मीन लेने का हक कैसे हो सकता है? कोर्ट कैसे अधिकार दे सकता है? ये एक षड्यंत्र के तहत ये ज़मीन पर मालिकाना हक लिए हुई है। हम लोग इस पर भी केस करेंगे।